अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू प्रॉफिट बुक बाय अब्दुल्ला चौधरी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इंश्योरेंस क्या होती है, प्रोवाइडर क्या होता है, पेशेंट क्या होता है, मेडिकल बिलिंग क्या होती है, आपने इसमें जॉब कैसे लेनी है। तो आज हम देखेंगे कि मेडिकल बिलिंग के अंदर इंश्योरेंसेस जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, उनके साथ हम डील कैसे करते हैं। अपना नोट पैड उठा लें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लाजमी नोट डाउन करने हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द कोर्स कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके माइंड से निकल जाएंगी, वो आपको नोट्स दे के इंशाल्लाह याद आ जाएंगी। और आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्यूरी है या अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगा। तो बेसिकली अमेरिका के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपने रेजिडेंट्स को बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि अवाम टैक्स देती है और उनका जो टैक्स होता है वो हलाल किया जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अब वहाँ पे दो तरह की इंश्योरेंसेस होती हैं, एक वो जो गवर्नमेंट दे, एक वो जो प्राइवेट इंश्योरेंस होती हैं जो वहाँ पे मतलब जो रिच पीपल्स होते हैं वो परचेज़ करते हैं। तो अब गवर्नमेंट इंश्योरेंस कौन सी होती है, मेडिकेयर और मेडिकेड। मेडिकेयर कौन सी इंश्योरेंस होती है जो वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट अपने रेजिडेंट्स को देती है। फेडरल गवर्नमेंट कौन कौन सी होती है, जो कि 53 स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हैंडल कर रही है। मतलब वो अमेरिका की कोई भी स्टेट है, वहाँ पे कोई भी बंदा है जो एलिजिबल है मेडिकेयर के लिए, मेडिकेयर उसको ज़रूर सपोर्ट करेगी और उसको उसके जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो कवर करेगी। अब मेडिकेयर के अंदर कौन कौन से बंदे इनरोल हो सकते हैं, उसके एलिजिबिलिटी क्या है। उसके लिए दो तरह के लोग एलिजिबल हैं, एक वो जिनकी एज 65 ईयर से अप हो गई है। मेडिकेयर के अंदर बंदा ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। मतलब एक बंदा जैसे ही 65 साल का हुआ, मेडिकेयर उसको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। मतलब उसका जो एक्सपेंसेस हैं मेडिकल के वो गवर्नमेंट कवर करेगी। सेकंड कंडीशन क्या है, कोई ऐसा बंदा जिसको कोई ऐसी डिजीज़ लग गई है जो इनक्योरेबल है, मतलब उसका कोई इलाज नहीं है, या फिर इलाज है भी तो लेकिन उसका जो एंड है वो डेथ है। जैसे कि बंदे की किडनी फेल हो जाती है, जब तक उसको पैरालिसिस होता रहे वो चलता रहेगा, अदरवाइज़ हो गया। तो ऐसी जो बीमारियां होती हैं इनको भी मेडिकेयर कवर करती है। अब दो तरह के लोगों को मेडिकेयर कवर। अब इंश्योरेंसेस कौन कौन सी हैं, दो तरह की, गवर्नमेंट प्राइवेट। गवर्नमेंट में कौन कौन सी हैं, मेडिकेयर और मेडिकेड। मेडिकेयर क्या है, 65 साल के बाद के लोगों को कवर करेगी, और जो कोई बंदा टर्मिनल इलनेस की फाइंड हो जाए, मतलब जिसको कोई ऐसी बीमारी लग जाए जिसका कोई इलाज नहीं है या उसके लिए इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आती है मेडिकेड। मेडिकेड मिलती है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। अमेरिका के अंदर 53 स्टेट्स हैं, हर स्टेट जो अपनी स्टेट की आवाम को इंश्योरेंस देगी वो मेडिकेड होगी। अब मेडिकेड कौन कौन से बंदों को कवर करती है, मेडिकेड अपनी स्टेट के हर उस बंदे को कवर करेगी जिसकी मंथली इनकम जो है एवरेज बिलो है। एवरेज बिलो मतलब जो बहुत ज़्यादा गरीब बंदा है उसको भी स्टेट गवर्नमेंट कवर करेगी। लास्ट ईयर तो उनका जो मिनिमम एवरेज बिलो पुअर रेट था वो मतलब $1200 से अगर कोई बंदा कम कमा रहा है तो उसको वो मेडिकेड कवर करेगी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट कवर करेगी। इस साल इंक्रीज़ हो गए हैं कुछ। अब ये दो हो गई मेन इंश्योरेंसेस जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अमेरिका के अंदर। इसी तरह चार और छोटे छोटे डिपार्टमेंट हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से पेशेंट्स को या लोगों को सहूलत फराहम करते हैं, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करते हैं। उसके अंदर ट्राई केयर आ जाता है, चैम्प वीए आ जाता है, रेल रोड आ जाता है और फीका आ जाता है। अब ट्राई केयर क्या है, ट्राई केयर का एक दूसरा नाम है चैम्पस, सिविलियन हेल्थ एंड मेडिकल प्रोग्राम फॉर यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज। इसका मतलब क्या है कि जो भी सोल्जर्स हैं अमेरिका के अंदर, मतलब जो उनकी आर्मी है और जो यूनिफॉर्म्ड है, यूनिफॉर्म मतलब जो रिटायर्ड नहीं है, जो ऑन सर्विस है या ऑन ड्यूटी है, उन सबको ट्राई केयर मतलब चैम्पस कवर करेगा। इसके अलावा एक और टर्म है चैम्प वी है, ट्राई केयर चैम्प वी है। अब चैम्प वी क्या होता है, जो बंदा रिटायर्ड हो जाता है आर्मी से, जो दौरान ड्यूटी डिसेबल हो गया, उसको कोई मतलब गोली लग गई या वो अपनी सर्विस के दौरान डिसेबल हो गया या वो रिटायर हो गया, उसको चैम्प वी कवर करता है। उसके बाद आता है रेल रोड मेडिकेयर। रेल रोड मेडिकेयर क्या है, ये जितना भी ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस है अमेरिका के अंदर, मतलब ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, कारें चल रही हैं, रोड्स पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको ये रेल रोड मेडिकेयर कवर करता है। मतलब अगर एक पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया है रोड पे और वो इंजर्ड हो गया है, वो डॉक्टर के पास गया है, डॉक्टर ने उसको सर्विस प्रोवाइड कर दिया, तो उसका जो बिल है या जो क्लेम है वो रेल रोड को जाएगा और रेल रोड आफ्टर वेरिफिकेशन उसकी पेमेंट डॉक्टर को कर देगा। उसके बाद आता है फीका, FECA। इसके अंदर क्या होता है,
इसकी फुल फॉर्म है फेडरल एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट। इसके अंदर कौन से लोग कवर होते हैं, मैं आपको नॉर्मल ओवरव्यू देता हूँ। किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम हो रहा है, मतलब कोई बिल्डिंग बन रही है, उसके अंदर कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, वहाँ पे से कोई गिर गया है या किसी को कोई भी चोट लग गई है, वो जो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसको सर्विस प्रोवाइड करेगा। उसका जो क्लेम होगा या बिल होगा वो फैका के पास जाएगा। उसको हम कहते हैं वर्कर्स कंपनसेशन। जो वर्कर्स होते हैं, काम करने वाले मज़दूर होते हैं, उनका जो ट्रीटमेंट डॉक्टर देता है और डॉक्टर जो पेमेंट लेता है वो अपनी फैका से लेता है। तो अब यहाँ तक आपको क्या चीज़ें समझ आ गई, इंश्योरेंस क्या होती है, डॉक्टर क्या होता है, प्रोवाइडर क्या होता है, पेशेंट कौन होता है, मेडिकल बिलर्स कौन होते हैं, क्लेम प्रोसेसिंग वाली टीम कौन सी होती है, इंश्योरेंसेस कौन कौन सी टाइप्स की हैं। इंश्योरेंसेस कौन कौन सी टाइप्स की हैं, मेडिकेयर, मेडिकेड, ट्राईकेयर, चैम्प वीए, रेल रोड और फेका। मेडिकेयर कौन सी थी, जो कि फेडरल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है पेशेंट्स को। अगर कोई बंदा 65 ईयर्स से ऊपर चला गया है उसको वो इंश्योरेंस मिलेगी। अगर किसी बंदी को कोई टर्मिनल इलनेस फाइंड हो गई है या किसी को कोई ऐसी बीमारी लग गई है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, वो मेडिकेयर कवर करेगी। मेडिकेयर क्या है, हर जो प्रोविंस है या स्टेट है वो जो अपने रेजिडेंट्स को देंगे, मतलब अगर एक बंदे की मंथली इनकम बिलो एवरेज है, उसको जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगी इंश्योरेंस वो मेडिकेड होगी। ट्राई केयर कौन सी है, जिसको हम चैंपस भी बोलते हैं, ये ऑन ड्यूटी जो सोल्जर्स होते हैं उनकी जो इंश्योरेंस होगी वो ट्राई केयर या चैंपस होगी। चैंप भी है क्या है, अगर कोई बंदा रिटायर्ड हो गया आर्मी से या डिसेबल हो गया है उसको जो इंश्योरेंस कवर करेगी वो चैंप भी है। उसके बाद रेल रोड क्या है, जितनी भी ट्रांसपोर्ट का काम हो रहा है अमेरिका में, जितनी भी ट्रांसपोर्ट चल रही है उस दौरान कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, उनकी जो मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करेंगी वो रेल रोड है। फैका क्या है कि अगर कहीं पे कोई काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन साइट पे, कोई वर्कर या मजदूर को चोट लग जाती है, उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो फैका कवर करेगा। अब ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से तैयार हो जानी चाहिए। अगर इनके रिलेटेड कोई भी कंसर्न है आपका, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह इंडिविजुअली रिस्पॉन्स करूँगा और आपको ये सारी चीज़ें समझा दूँगा। अब इन सब के बाद जो दूसरी टाइप की इंश्योरेंस है, एक तो वो थी जो गवर्नमेंट देती है, दूसरी वो है जो कमर्शियल होती है। कमर्शियल मतलब प्राइवेट, जो वहाँ पे रिच पीपल्स होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो अपनी एक प्राइवेट इंश्योरेंस लेते हैं जिसके अंदर वो अपने बेनिफिट्स भी ज़्यादा कवर करवाते हैं, मतलब मसाज वगैरह और ये सब कुछ कवर करवाते हैं और वो उसके एक्स्ट्रा पैसे चार्ज पे करते हैं। कमर्शियल इंश्योरेंसेस अब कौन सी हैं, बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो कमर्शियली अमेरिका के रेजिडेंट्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, मतलब मेडिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं। इसके अंदर जो सबसे बड़े बड़े नाम इंश्योरेंसेस के हैं वो BCBS है, यूनाइटेड हेल्थ केयर है, ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड है, सिग्ना है, एटना है। तो बेइंतहा इंश्योरेंसेस हैं जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती हैं। कैसे करती हैं, पेशेंट जाता है उनके पास, पेशेंट कहता है मैंने आपकी पॉलिसी लेनी है, वो कहते हैं ठीक है आप हमें मंथली $500 $300 पे किया करें, हम आपके जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो कवर करेंगे। तो पेशेंट वो पॉलिसी परचेज़ कर लेता है, उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाता है, जो भी सर्विस लेता है, बेशक मसाज करवाए या कुछ भी सर्विस ले, तो वो उसकी जो कमर्शियल इंश्योरेंस है वो उसे कवर कर रही होती है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने पेशेंट को देखनी होती हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा इसके पास इंश्योरेंस कौन सी है, इसका हमने क्लेम किसको बिल करना है। अब ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। और मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि मैं आपको 9 डिपार्टमेंट्स हैं वो बताऊँगा किस में जाना चाहिए किस में नहीं, वो भी इंशाल्लाह आएगा, लेकिन वो अगली वीडियोज़ में आएगा। मैं आपको चाह रहा हूँ कि पहले प्रिपेयर कर लूँ वहाँ तक कि आपको पता हो कि यार इसका बैकग्राउंड क्या है, और आपने ये सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है ताकि आपको कहीं भी कोई मसला हो तो आप पीछे जाके अपने नोट्स देख सकें और वहाँ से जाके आप समझ सकें कि इस पॉइंट का क्या मतलब है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएँ। और अब हम इंशाल्लाह मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में और उसके अंदर आपको मैं मज़ीद इसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसके बारे में गाइड करूँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसा ही अगला लेक्चर अपलोड हो आपको फ़ौरन अपडेट मिले और आप उसको रिव्यू कर दें। मेरा आपसे इंशाल्लाह वादा है, मैं आपको 3 महीने के अंदर अंदर पूरा कोर्स करवा के तैयार करवा के आपसे एक छोटा सा इंटरव्यू लेके आपको किसी भी अच्छी कंपनी में इंटरव्यू दिलवा के आपका इंशाल्लाह आपको जॉब दिलवाऊँगा। अब हम इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।